नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुछ नादान लापरवाह लोग पुलिस से आंख में चोली खेल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में यह अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से आंख में चोली खेल रहे हैं। जैसे ही पुलिस वाले नजर आते हैं वे छिप जाते हैं और उनके निकलते ही बाहर आकर घूमते हैं। ऐसे लोगों के लिए सीकर एसपी ने अब सादा वर्दी में पुलिस कर्मियों को लगाया है, जो बाहर घूमने वाले लोगों को चिन्हित करेंगे और फिर उनको पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर लाएंगे। पिछले 2 दिनों से सादा वर्दी में घूमने वाले जवानों ने कई युवकों को पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया। गांव महरा वरसर में सोमवार शाम पानी लाने के लिए गए 4 बच्चों में से एक बच्चे का पैर फिसलने से वह जोहड़ में गिर गया। उसको बचाने के लिए उसके साथ गए 3 अन्य बच्चे भी जोहड़ में उतर गए। चारों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे एक ही परिवार के सगे भाइयों के लड़के थे। वहीं एक बच्चा उसी घर में अपने ननिहाल में आया हुआ था। झुंझुनू जिले में कोरोना तेज रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिले में कहीं भी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग और जिले के बड़े अस्पताल पर आंकड़े छुपाने के आरोप भी लगातार मीडिया के अंदर देखे जा रहे हैं। गत दिनों सुल्ताना क्षेत्र में पिकअप चालक से 7,46,000 रुपए लूट कर ले जाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसमें वारदात का तरीका आवागमन के रूट की रेकी करने का सामने आया है। वहीं पुलिस ने नरेंद्र खाती निवासी 95 व सज्जन जाट निवासी 95 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल 2 अन्य की तलाश जारी है। संकट के समय में मंदिर किस प्रकार समाज के लिए काम आते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण चूरू में देखने को मिला है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए चल रहे वैक्सीनेशन के लिए सालासर हनुमान मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 21 लाख रुपए का चेक जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा को प्रदान किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 24/7 राज्य स्तरीय वार रूम संचालित किया जा रहा है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 181 है। साथ ही सभी जिलों के प्रमुख कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में भी 24/7 जिला स्तरीय वार रूम और हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी वार रूम में अलग अलग कार्यों जैसे बेड, ऑक्सीजन, दवा की उपलब्धता एवं अस्पतालों के साथ समन्वय के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सहित जानकारी रहेगी तथा नोडल अधिकारी एवं वार रूम आपस में लगातार संपर्क में रहेंगे। शेखावाटी सहित प्रदेश के 14 जिलों में आज फिर आंधी व बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम में ये बदलाव पूर्वी व पश्चिम राजस्थान के जिलों में देखने को मिलेगा, जिसका क्रम आगे भी 14 मई तक जारी रहेगा। 11 मई को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर व सीकर तथा पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर व नागौर जिले में कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ बरसात हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। बगड़ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट करने वाले 2 आरोपियों सचिन उर्फ सेठी व सचिन जाट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कई मामले तो ऐसे सामने आ रहे हैं जब मरीज में कोई लक्षण नहीं दिख रहे। इसके बावजूद अचानक ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। इसे विशेषज्ञ हैप्पी हाइपोक्सिया का नाम दे रहे हैं। इसमें होता यह है कि शरीर में वायरल लोड होता है और इसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचता है। ऑक्सीजन का स्तर नीचे आ जाता है और नजर ना रखें तो 50% तक गिर जाता है। फिर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। मरीज एकाएक वेंटिलेटर पर पहुंच जाता है। कई मामलों में मौत भी हो जाती है। कस्बे में मंगलवार को भी मौसम में दोपहर बाद यकायक बदलाव दिखाई दिया और भीषण गर्मी के बाद शाम को हल्की फुल्की बारिश हो गई। मंगलवार को सुबह चौंधिया देने वाली धूप के कारण पारा चढ़ने के बाद दोपहर को शने शने बादलों ने डेरा डालना शुरू किया था, तो अपराह्न बाद हल्की बारिश होने लगी। प्रदेश में आज सख्त लॉकडाउन का दूसरा दिन था। इसके पहले दिन 10 मई को जमकर गृह विभाग के आदेशों और लॉकडाउन के आदेशों की धज्जियां उड़ी। लोग बेपरवाह सड़कों पर पैदल और वाहन लेकर घूमते नजर आए।
दूसरे दिन मंगलवार को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बेवजह और बहाना बनाकर सड़कों पर निकले लोगों को पकड़कर सख्ती करनी शुरू कर दी, तो कई व्यक्ति हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए घर जाने की गुहार लगाते हुए देखे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब वरिष्ठ नागरिकों को राजकीय चिकित्सक के परामर्श पर मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना से दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में कोरोना काल का गंभीर समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो जरूरतमंद लोग खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वह झुंझुनू नगर परिषद के दूरभाष नंबर पर फोन करके इंदिरा रसोई से खाने के पैकेट मंगा सकते हैं या फिर शहर में संचालित इंदिरा रसोई में आकर भोजन कर सकते हैं। इंदिरा रसोई में होने वाली राशि का व्यय भामाशाह द्वारा वहन किया जाएगा। शेखावाटी में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। आज आई कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट में सीकर जिले में जहां 478 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, वहीं झुंझुनू जिले में 427 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। झुंझुनू जिले में 3 मौत हुई है। वहीं झुंझुनू में सर्वाधिक 131 मामले नवलगढ़ से और सूरजगढ़ से 108 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही झुंझुनू जिले में 98 लोगों ने रिकवरी भी की है। चूरू जिले में कोविड महामारी प्रबंधन में जिला प्रशासन के सहयोग के लिए मंगलवार को भामाशाह रफीक मंडेलिया की ओर से उनके पुत्र इरशाद मंडेलिया ने जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 रेगुलेटर एवं 25 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में आ रही है कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कोविड-19 इंडिया न्यूज, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी प्रतिदिन नए कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने किया सलाम। कहा, संकट में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कहा कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में देश के वैज्ञानिकों ने डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल भी कोरोना की जंग में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय कोरोना वेरिएंट पर कारगर है वैक्सीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। WHO के विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि भारत में पाए गए कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और कोरोना मरीजों का किया जा रहा चिकित्सीय इलाज इस पर कारगर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या, मिले 12,481 नए केस। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कुछ कम होती दिख रही है। इस बात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं जो सरकार की ओर से जारी हो रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना बीमारी की चपेट में आने वालों की संख्या 12,481 रही। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दबिश के लिए आई महाराष्ट्र पुलिस पर हमला, गाड़ी को भी पहुंचाया नुकसान, 6 गिरफ्तार। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के दीनदयालपुरी में एक महिला की तलाश में आई महाराष्ट्र पुलिस पर सोमवार रात लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।